ट्युशनचा होमवर्क करा ट्युशन
अभी आप लोग सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है? प्लीज़ बताएं। बताएं बताएं बताएं, जल्दी बताएं। आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बताएं। नहीं आ रही है तो आप लोगों के सवाल दिख ही जाएंगे कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। ओके जी, मतलब आ रही है। ओके ओके ओके, चलिए। हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। आप आए हैं आपके अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। अभी यूट्यूब चैनल बोलने की बड़ी आदत हो गई है। सो वेलकम टू आवर लाइव, और जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। और सिडनास पर जिसकी जो क्वेरी है और जो जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने देखा है और मैंने टाइटल भी कुछ वैसा ही दिया है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं शहनाज को लेकर। बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, तो जो पूछना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो सब बताएं। और सबके जवाब भी मिलेंगे। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पैनल के साथ, तो वो भी ज्वाइन करें। अपनी खूबसूरत आवाज़ बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें अपनी खूबसूरत आवाज़ को। और सो दैट सभी लोग आप, तो जल्दी जल्दी से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए। और मैं भी फिर स्टार्ट करती हूँ। एक सेकेंड। अरे मेरी आवाज़ कैसे? हेलो आमना जी। हेलो दीपा मैम, कैसी हैं आप? एकदम फिट एंड फाइन। आप बताएं, अभी आप कैसे हो? अभी आप आवाज आ ठीक हो रही है आमना आपको जी? मेरी दीपा मैम? हाँ हाँ, आ रही है आमना जी। मुझे आ रही है आमना जी आपकी आवाज़। ओके चलिए। ओके, तो सभी लोगों को हेलो हेलो हेलो। यूट्यूब पे ज्यादा मजा आता है। लेट्स सी। मीनू जी, कुछ दिन ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है यहाँ पर भी जमने लग जाए, मजा आने लग जाए, सभी को अच्छा लगने लग जाए। नहीं आमना जी, आपकी आवाज आ रही थी, आपको शायद उधर फील नहीं हो रहा था कि आपकी आवाज आ रही है, बट आपकी आवाज आ रही है। अरे मीनू जी, क्या बात कर दी आपने यार! ऐसे कैसे यार? ऐसी ऐसी तो कोई बात नहीं है। हेलो हेलो, रिया जी, ईरा खान जी, हेलो। And I'm happy to see you all in the live. हेलो आमना जी। मुझे नहीं आ रही है। ओके, आमना जी को अपनी खुद की आवाज आई थिंक नहीं आ रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। और बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी लाइव के साथ ज्वाइन करें और कर सकते हैं। ओहो आमना जी, ये क्या हो गया? आपको आवाज नहीं आ रही है? हम्म, आ रही है। ओके, तो भैया शहनाज मुंबई की सड़कों पर नजर आई और फैंस देखकर बहुत खुश हुए, बहुत हैप्पी हैप्पी हुए। और ऑब्वियसली उन्हें चाहिए ही क्या जिंदगी में। अगर वो घर से बाहर देखते हैं, आई मीन अपनी फैमिली के बाद देखते हैं, तो उन्हें चाहिए शहनाज की खुशी वो दिखाई देती रहे, वो सुनाई देती रहे, और कुछ ना कुछ करती रहे। और जो भी वो करे फैंस उसे सक्सेसफुल करवाते रहें। तो बस यही चाहिए। और इसी सीरीज में आज शहनाज नजर आई हैं। और हाँ जी, मैं आंसर करूंगी। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, इंस्टा पर भी बहुत सारे लोगों ने डीएम करके पूछा है कि आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ है। मुझे लग रहा है किसी ने कोई वीडियो बनाया होगा या कुछ कुछ रीजंस होंगे, बट मुझे अभी फिलहाल नहीं पता है कि क्या रीजन है। अ, कि क्या रीजंस हैं, क्यों वापस से बात निकल कर आई है कि सना कहाँ है कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि सना वही है जहां उसे होना चाहिए, अपने घर पर, अपनी जगह पर, और अपने सिद्धार्थ की यादों के साथ, और उसकी मेमोरीज, उसकी बातों के साथ,
और अपनी प्यारी रीता माँ के साथ और सिद्धार्थ की फैमिली के साथ। जी हाँ, तो वो अपने घर पर हैं इन शॉर्ट, और सभी लोग उसके साथ बहुत हैप्पी हैं। वो सबका ख्याल रख रही है, सब उसका ख्याल रख रहे हैं और सभी लोग सना से बहुत खुश हैं। तो हाँ जी मीनू जी, इन शॉर्ट आपने बिल्कुल ठीक कहा, सना अपने ससुराल में है। यस, जी हाँ, तो वो अपने घर पर है और सब कुछ ठीक है। दीपा मैम, सना दिन ब दिन बहुत प्यारी, और मुझे भी ऐसे ही लगा यार, मुझे भी ऐसे ही लगा आमना जी, और बड़ी सेलिब्रिटी की लुक में नजर आ रही है। एग्जैक्टली आज जिस जिस पर्टिकुलर क्लिप में वो हाथ में पैकेट लेकर चल रही है ब्राउन कलर का, उस क्लिप में हालांकि उसने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन बहुत सिंसियरिटी, मैच्योरिटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका हेयर स्टाइल, उसका फेस, सब कुछ बता रहा है। तो बहुत चेंज आया है उसमें। फिल्म फेयर ने सना एसआरके वाली रील डिलीट कर दी, 1 मिलियन व्यूज थे। पता नहीं क्या रीजन रहा हो सकता है एसआरके की टीम की तरफ से कोई रीजन हो, जैसा भी हो। यस, शी इज सो स्वीट, बिल्कुल नो डाउट, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट वो अपने आप को बहुत ग्रूम कर रही है अभी। सिद्धार्थ के टाइम पर ही सिद्धार्थ ने काफी कर दिया था उसमें चेंजेस, मीनू जी ओके, बोलने में और मीडिया हैंडल करने के लिए, या फिर फैंस को किस तरह से रिप्लाई बैक, और ये वो मतलब बहुत सारी चीजें सिद्धार्थ ने ओवरऑल उसको सिखाई, और मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ यार, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं स्ट्रांगली मानती हूँ कि सिद्धार्थ शहनाज की लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है, टर्निंग पॉइंट, और किसी को ऐतराज होना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है इस बात से कि सिद्धार्थ शहनाज की लाइफ के टर्निंग पॉइंट रहे हैं, और आज भी हैं। बट सिद्धार्थ ने 2 साल के अंदर, यानी बहुत कम टाइम में, जितना शहनाज को ग्रूम किया, जितना सिखाया, कोई नहीं कर सकता भाई साहब, कोई नहीं। क्योंकि लोग तो ट्रेनर हायर करते हैं अलग अलग चीजों के लिए, इसके लिए उसके लिए, कॉन्फिडेंस क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये वो, फिर भी ये चीजें नहीं आती हैं। बट सना को सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे से ग्रूम किया। शहनाज आज की डेट में इतनी कॉन्फिडेंट और इतना अपने आप में वो कंप्लीट होकर चलती है कि मजा आ जाता है उसको देखकर। मार्केट, हेलो नीतू जी, वेलकम टू आवर लाइव। हेलो बबीता जी, वेलकम टू आवर लाइव। भाई पैनल में भी आने की कोशिश कीजिए, कुछ कुछ लोग ट्राई कीजिए, हो पाएगा। आप लोग भी बोलिए और अपनी आवाज सुनाइए और आने की कोशिश कीजिए। ओके, शी इज नाउ सेलिब्रिटी, बिल्कुल सेलिब्रिटी है। और बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ऑरा है उसका, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उसके ऑरे से, और बहुत पॉजिटिव है वो। अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है कि अब मैं नहीं रुकूंगी, मैं जवाब दूंगी, ये है वो है। आप समझ गए कि कौन क्या कह रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कल भी एक ट्वीट आई थिंक लाइक हुआ है या लिखा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट अभी, मेरे पास भी स्क्रीनशॉट है, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यस नीतू जी, आज शहनाज का वीडियो आया था बड़ा ही खूबसूरत सा, और सभी लोगों ने देखा। Sana is so much lucky. She is wonderful family. Sid is family. सिड की फैमिली किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। एग्जैक्टली आमना जी, आई एम कम्प्लीटली एग्री, कम्प्लीटली एग्री कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि
सिद्धार्थ जैसी फैमिली हर किसी को नहीं मिलती है। सिद्धार्थ के जाने के बाद भी, हालांकि शहनाज के एफर्ट्स हैं, नो डाउट, आई एक्सेप्टेड, बट फैमिली की तरफ से भी जो एफर्ट्स हैं, सना जितने कम टाइम में बाहर आई, अगर फैमिली नहीं होती सिद्धार्थ की तो ऑब्वियसली वो मुश्किल होता। लेकिन चूंकि वो इतने पॉजिटिव लोग हैं और इतने समझदार और इतने सेंसिबल लोग हैं, तो सना के लिए काफी इजी रहा कि वो अपने आप को जल्दी से संभाल पाई और काम की तरफ बढ़ पाई। उनको रीता आंटी ने बार बार इस चीज के लिए इनकरेज किया कि वो काम करें, वो निकलें घर से, वो लोगों से मिलें, सारी चीजें हैं। जी हाँ, सना डिजर्व करती थी इसी तरह की फैमिली, क्योंकि वो भी बहुत क्यूट है एक्चुअली। जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत प्यारा है। समझदार, सुलझे हुए लोग, चंचल सी लड़की, तो बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है वो। तो वो डिजर्व करते हैं एक दूसरे को। डेफिनेटली मीनू जी, नो डाउट, नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही साइड से बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना कि बहुत समझदार और सेंसिबल फैमिली, चुलबुली सी लड़की, एज अ सेम टाइम वो समझदार भी बहुत है, सेम टाइम वो चुलबुली भी बहुत है। उसको जब लगे कि लोग उदास हो रहे हैं, फैमिली थोड़ी सी उदास है या कुछ है, तो वो पल भर में हंसा देगी सब कुछ। हमने बीबी में देखा ही कि वो कितनी भी सीरियस बात चल रही हो और कुछ भी हो, और वो अचानक से सबको हंसा देती थी। आपने देखा था, आई थिंक, मुझे एक मोमेंट याद है, सोफे पर बैठे होते हैं काफी सारे लोग और वो उसने विंटर टॉप पहना हुआ होता है आई थिंक, और पैंट, और वो जाती है और फिर पीछे पलट कर कहती है, तुम सबको गेम तो मैं सिखाऊंगी, मैं। और सब अचानक से हंस पड़ते हैं बड़ी तेजी से। तो उसमें वो चार्म है कि वो रोते हुए को हंसा दे, वो सीरियस कोई इंसान बैठा है तो उसको हंसा दे। सिद्धार्थ ने भी कहा था मुझसे शादी करोगे शो में कि ये वो लड़की है जो आपके अंदर किसी कोने में जो बच्चा छुपा है, ये आपको उससे मिलवाएगी और आपको बताएगी कि आपके अंदर वो है। तो वो चीज है। हेलो फैजी, वेलकम टू आवर लाइव। तो और सना सिर्फ सना है और उसके जैसा कोई नहीं हो सकता है। और जिस तरह की वो है, कोई नहीं हो सकता है, उसका कोई मैच नहीं है, कोई भी मैच नहीं है। जैसे कैच का कोई मैच नहीं है, वैसे शहनाज का कोई मैच नहीं है। खैर, अभी ये राइमिंग हो गई। मुझे अचानक से याद आ गया, कैच का कोई मैच नहीं, तो वैसे वाला। ओके। सो सभी लोग बस अपना सपोर्ट दिखाइए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट करें, हैशटैग यूज करें ज्यादा से ज्यादा, और अपना प्यार दें। डेफिनेटली मीनू जी, नो डाउट है, नो डाउट है। हाँ, और लाइव को लाइक भी करते रहें। यस, नो डाउट है। बहुत हिम्मत है यार उसमें, बहुत हिम्मत है। सिंगल पीस है, बिल्कुल सिंगल पीस है, नो डाउट सिंगल पीस है। कोई डाउट नहीं है इस बात में। और ना उसके जैसा कोई हो सकता है। कोशिश तो बहुत लोग करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सकते। कैसे बन पाएंगे भाई? तो नहीं बन सकते। दैट्स वाई जब कोई प्रोजेक्ट आता है, जब कुछ आता है, तो फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ती है, सो दैट थ्रू द कंट्रोवर्सी ही चल जाए। बट फिर भी जो नेचुरल चीजें हैं, आई मस्ट से वो नेचुरल ही रहेंगी। और कंट्रोवर्शियल चीजें कंट्रोवर्शियल ही रहेंगी, और उनसे आप कितने दिन आगे बढ़ लोगे और कितना आगे बढ़ लोगे। तो सना के सॉन्ग्स 100 मिलियन इजीली जाते हैं, सडनाज के बेसिकली। और दूसरों के 5-10 मिलियन बड़े मुश्किल पड़ते हैं। तो वो फर्क है।
We are always be our Shehnaz, always be our king, said our family, said Naz. Yes, बिल्कुल मीनू जी, वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है भाई, बहुत लोगों के लिए। रश्मि नागिन बन गया अभी तक है क्या वो? बहुत, मुझे लग रहा है काफी टाइम हो गया ना जब उसका एपिसोड आया था उस पर। अभी भी है वो? खैर, सूट भी करता होगा कैरेक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है। उन लोगों के सॉन्ग के इतने व्यूज नहीं होते इतने सना के ब्लॉग के व्यूज होते हैं, बात तो सही है। ब्लॉग के व्यूज, उसके छोटे से एड के व्यूज, कुछ भी ले लो यार, वो तो है ही कि उसके ज्यादा होते हैं। हेलो शमीम जी, वेलकम टू आवर लाइव। तो सना का तो अल्टीमेट चीज है कि वो एक छोटी सी अपनी अगर रील भी डाल देना तो लोगों के एमवीज आते हैं चले जाते हैं और दुनिया को खबर नहीं होती। और सना की रील्स भी आती है तो फैंस इतना वायरल करते हैं, इतना वायरल करते हैं कि पूरी दुनिया को खबर होती है कि ओ सना की रील आई है आज, अच्छा सना की रील आई है, मतलब सब जगह चर्चे हो जाते हैं। वो फिल्म फेयर के पेज पर आ जाए, वो किसी मैगजीन के पेज पर आ जाए, सब जगह चर्चे। आपने देखा अभी वो इफ्तार पार्टी में गई, जी न्यूज वाले खबर बना रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं सीक्रेट सुपरस्टार, मतलब वो सिर्फ शहनाज के लिए स्पेशली वो खबर बनी। तो वो वाला उसका ऑरा है, जबकि पार्टी में बहुत लोग पहुंचे, बहुत लोग। लिया सना कैसी लगी बताओ? अभी अभी शमीम जी हमने उसी बारे में बात की, बहुत ही सुलझी हुई, सेंसिबल, समझदार। हालांकि फेस पर मास्क था, पर होता है ना कि एक आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, एक आपका वे ऑफ क्लॉथिंग होता है, वे ऑफ हेयर स्टाइल होता है। तो बहुत ही सेंसिबल, सुलझी, समझदार, सिद्धार्थ, बिल्कुल सिद्धार्थ टाइप। आज उसमें कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की छवि, वैसे तो और भी टाइम ऐसे रहे हैं जब नजर आती है साफ, बट आज क्लियरली नजर आ रही थी, जैसे सिद्धार्थ कभी भी कहीं ट्रैप होते थे रोड पर, सड़क पर जाते हुए। तो इसी तरह का कुछ अंदाज, एक औरा सिद्धार्थ का हुआ करता था। तो बहुत प्यारी लग रही थी वो, बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे सरनाज खान के हवाले से बोलो जी उसने, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि भाई सडनास फैंस इतना वायरल करवा देते हैं किसी भी चीज को, इतना ज्यादा कि कोई और दिखाई ही नहीं देता। आप देख लो, शाहरुख और सलमान भी पार्टी में पर पहुंचे, पर इतने वीडियोस तो उनके भी वायरल नहीं हुए जितने शहनाज के वायरल हुए हैं। जबकि ये लोग और बाकी सारे सेलिब्रिटीज हर साल उस इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं, और शहनाज पहली बार गई थी तब भी। यस जी, वॉक एकदम सिद्धार्थ जैसा। हाँ, वॉक एकदम सिद्धार्थ जैसा था वो। उस समय पर फेस एक्सप्रेशन, यू नो वॉक और हर एक चीज, यानी कैसे ही उस चीज को एक्सप्लेन किया जाए, वो डिक्टो सिद्धार्थ लग रही थी, कि डिक्टो सिद्धार्थ एकदम। हेलो क्राफ्टी। मैम सेट बहुत याद आता है उसका, ऑरा, उसकी चाल, उसके स्लीपर्स, स्लीपर्स तो बाय गॉड, क्या ही कहना, चीज दिल भर आता है। एक्चुअली आमना जी, अभी तो ऐसा हो गया है, कल हमने यही बात की थी कि पहले ऐसा था कि बिग बॉस 13 देखना सबके लिए बहुत इजी था, कि वोट लगाया, देखा, शुरू किया और देखना चालू किया, हंसना चालू किया और खूब हंसे, एक के बाद एक देखा। बट अभी नहीं होता, अभी नहीं हिम्मत पड़ती है, क्योंकि बहुत इमोशनल हो जाते हैं। बहुत खुशी का भी पल होता है जिसमें हंसी भी आनी है, उसमें भी इमोशनल। और हर टाइम कुछ भी देखो तो ऐसे ही लगता है अभी नहीं है, नहीं है, अभी वो नहीं है। तो बहुत बुरा फील होता है, बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। तो सिद्धार्थ का जाना तो एक ऐसा हो गया है कि 7-8 मंथ हो रहे हैं अभी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ ही टाइम पहले की बात है। मैंने भी कल मैंने बैक टू बैक सिद्धार्थ के बहुत सारे सॉन्ग सुने कल। एक्चुअली मॉर्निंग टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हुए दिल को करार आया, शोना शोना, और भुला दूंगा,
और सब में देखकर मुझे बहुत इमोशनल फील हुआ, सिद्धार्थ को देखकर बहुत, मतलब ऐसा एक यू नो हार्ट फीलिंग, एक बुरी सी फीलिंग आती है अब। अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मन उदास हो जाता है और एकदम ऐसा लगता है क्यों अभी तो नहीं जाना था, बहुत जल्दी है ये वो। तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद लोगों ने बहुत सारे सॉन्ग्स, कुछ सॉन्ग्स तो नेचुरली बनाए हुए हैं और कुछ सॉन्ग कहीं कहीं से उठाकर और सिडनास के 13 मूवमेंट डालकर, बिग बॉस 13 वाले यहाँ वहाँ के मूवमेंट डाल के और क्रिएट किए हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस क्रिएट किए हैं। तो वो भी देखकर बहुत इमोशनल फील हुआ। तो अभी सिद्धार्थ को देखना बहुत मुश्किल होता है, अभी भी नहीं लगता, जब रियलिटी में आऊं तब बस रुको, बिल्कुल नहीं लगता है आमना जी। पर जब मैंने महसूस किया, जब आप वीडियोस देखो ना सिद्धार्थ के, तो अब नहीं देख पाते, अब ना 13 देखने की एकदम, जैसे इंसान पहले कई कई एपिसोड एक साथ, अब नहीं। अगर कभी बहुत याद आए या लगे तो थोड़ा बहुत भले ही देख सकते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत इमोशनल हो जाता है वो, बहुत हैवी मोमेंट हो जाता है। हेलो रितु जी। तो अभी बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल फील होता है उसको देखकर, उसकी स्माइल, उसकी बातें, उसकी एक्टिंग सब बड़ा लगती है। फिर मैंने BBB3 के भी काफी सॉन्ग्स लगा के सुने जिसमें सिद्धार्थ थे, ये क्या हुआ क्यों हुआ वो सारा, तो बहुत हैवी हो जाता है वो मोमेंट। हेलो परविंदर जी। अभी शहनाज का चाम ऐसा ही रहे, सो दैट आप लोग लगातार उसे प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, उसकी हर एक पोस्ट पे, उसके हर एक वीडियो पे, उसके यूट्यूब चैनल पे। हम सब अभी भी 2 सितंबर के आगे ही नहीं बढ़ पाए। वो तो है वर्षमीम जी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। आज भी फैंस उसी डेट के आसपास है, नहीं निकले हैं। और साल ऑलमोस्ट हो जाएगा कुछ टाइम में, क्योंकि आधे से ज्यादा साल तो निकल ही गया है। तो लोग अभी भी उसी पल में हैं, वही हैं। और आज भी विश्वास नहीं होता यार कि ऐसे कैसे। मैं दिल को करार आया देख रही थी सिद्धार्थ का, तो मैं उसमें ये गौर कर रही थी, इतना फिट एंड फाइन हैवी, और इतना मस्कुलर बॉडी और सब कुछ, यानी कुछ लगा ही नहीं कभी कि सिद्धार्थ को कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा। सब कुछ तो ठीक था एकदम, एकदम फिट फाइन बॉडी भी एकदम फिट, सारी चीजें। बट वही है कि समय कब किसका कहाँ पूरा होने वाला है, क्या ही कह सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा था रितु जी वो। यस, उसका वो आइसक्रीम बेचना और फैमिली की वो मस्तियां, ये वो, बस उसमें सिद्धार्थ की कमी थी, जहां पर पूरा फैमिली पिक्चर है, कैन वैन सारे मैनेजर और सब लोग बैठे हुए हैं, बस सिद्धार्थ नहीं है। वहां पर कहीं सिद्धार्थ को प्लेस कर दिया जाए, सिद्धार्थ आकर बैठ जाए तो बस पूरा हो जाएगा। तो बस उतना ही है, तो सिद्धार्थ की कमी है उसमें, और बाकी तो सब ठीक है। और अच्छा लगा उसकी फैमिली को देखकर, जिस तरह से दादी कैन के साथ डांस कर रही थी। अगर सिद्धार्थ होते तो मे भी शायद वहां सिद्धार्थ होते और खूब मस्तियां चल रही होती, और बहुत सारी बातें चल रही होती और बहुत कुछ हो रहा होता, तो बहुत मजा आता। तो सिद्धार्थ अभी होते और शादी ऑब्वियसली दिसंबर में हो चुकी होती, तो बहुत सारी चीजें खुलकर देखने को मिलती लोगों को, फैंस को। यस, नेटफ्लिक्स वाला भी बहुत अच्छा है, उसमें बहुत क्यूटली बात कर रही है। सलमान को तो मैं, सलमान सर को तो हमेशा मैं सर कहूंगी। रीजन ये है, मैंने उनको सामने से देखा है। शाहरुख खान की मैंने मूवियां अभी देखी हैं, तो मैं उनको शाहरुख खान कह सकती हूँ। और मैंने अभी अभी देखी, और मैं किस दुनिया में थी मुझे पता नहीं, मैं बड़ी क्यूट बातें कर रही है, वो बड़ी क्यूट बातें कर रही है। हाँ जी रितु जी, एक नंबर था। हामी, आई थिंक हामी है ना।
आई थिंक सो। बताएं। जी, दादी का डांस एक नंबर था। फैमिली बहुत फनी है, बहुत मस्ती मजाक फन, बहुत फनी फैमिली है। और बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर कि भाई खुश मिजाज लोग हैं एकदम। सिद्धार्थ की कमी है। वहां सब तो थे, कैन, मैनेजर, शहनाज, कजन, रियल ब्रदर, मम्मी पापा, ये वो सारे। केवल सिद्धार्थ नहीं थे वहां पे। और जब वो पूरी फैमिली पिक्चर आई है उसमें तो लिटरली मेरी माने तो मुझे जो लगा, बहुत कमी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था बस सिद्धार्थ इसमें हो बीच में, सिद्धार्थ हो बीच में। बहुत कमी फील हो रही थी। सिद्धार्थ होते तो अलग मैजिक होता, बिल्कुल वो बात तो है। दोनों ने मिलकर अभी भी शहनाज ने अकेले भी ये सब कर रखा है कि इंटरनेट पूरा सिद्धार्थ शहनाज के नाम से भरा होता है ये वो। लेकिन दोनों के होने की बात अलग होती। और ग्रोथ का जो ग्राफ होता, मेरा पर्सनल ये मानना है कि ग्रोथ का जो ग्राफ होता, इवन दोनों का एंड एज अ जोड़ी, वो बहुत अलग होता, बहुत अलग होता। तो चीजें बहुत अलग होती। नेटफ्लिक्स का मुझे पता नहीं था। ओके। हेलो रितु जी। हेलो मैम, कैसे हैं आप? एकदम ठीक। मैम, मेरा कैमरा ऑफ नहीं हो रहा है। साइड में ऑप्शन आ रहा होगा कैमरे का भी, इसी के ऊपर आ रहा होगा जहां पर आप लाइव आ रहे हैं ना। एक माइक आ रहा होगा, एक कैमरा आ रहा होगा। माइक कैमरा। हम्म। बट आपके नहीं। साथ, अच्छा रितु जी, आपके साथ इको नहीं हो रही है। जब मैं आमना जी के साथ लाइव होती हूँ तो आमना जी के साथ मेरी वॉइस इको हो रही होती है, पता नहीं ऐसा क्यों है। यही तो आपके साथ बात तो है, नहीं हो दिल रही। दिल के तार दिल से जुड़ते हैं ना। अरे हाय क्या बात कर। ये बात तो है यार। आमना जी के साथ मुझे चेक करवाना पड़ेगा कि तार कहाँ फिक्स है। हेलो। हेलो आमना जी। हेलो मेरी आवाज आमना आ रही जी। है? हेलो, कैसे हो रितु जी? दीपा मैम, आप कैसी हैं? सब एकदम मैं ठीक, ठीक एकदम हूँ। ठीक। मैम, हम लोग के यूट्यूब वाली एक्चुअली ना लाइव पे तो लगता है हमारे यहाँ नजर पे लग कोई गई। नेट का इशू हुआ है पूरी सब हम्म। जगह पे। तो सिग्नल बीच में हम्म। ड्रॉप हो जाते हैं, तो शायद इसी वजह से मुझे आवाज नहीं आती। ओके ओके। यस। नहीं, अभी आ रही है आपकी आवाज। फिर मेरी आवाज गई। नहीं आ रही है आमना जी। ये मेरे को इंस्टा पे क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि कैमरा ऑफ है, क्या है? ओके। इतना मैं इंस्टा चलाती हूँ, बताओ। मेरे फंक्शन तो वहीं पर आ रहे हैं ऊपर ही। वो तीन तो वो इफेक्ट के हैं, उसके बगल में एरो बना हुआ कैमरा का ही तो है वो। नहीं, कैमरे का क्लियरली कैमरा बना हुआ आएगा। दीपा मैम, मुझे मुझे ना आज जस्ट फॉर अ फन मैंने इसको लिया, तो मुझे हंसी भी आई। वो हाँ। सना ने नेटफ्लिक्स के उसमें बोला ना कि मैंने शाहरुख की मूवीज देखी हैं, तो मैं उनको सिर्फ शाहरुख बोल सकती हूँ, सर नहीं। हम्म। तो वो हम्म। मुझे ना इसी बात पे हंसी आई कि जस्ट फॉर अ फन बोल रही हूँ, कोई भी सीरियस ना ले, हाँ। कि गौरी हाँ। मैम ने इसीलिए फिल्म फेयर से 1 मिलियन वाली वीडियोस उड़वा दी होंगी। सही है, भाई बेटा। सही है। सही है। अच्छा, उसका बोलने का अंदाज भी वैसा था, है ना? कि लाइक और वो मैंने अभी तो पहले अभी मिली देखा भी ही ना नहीं। वो उस पे हाँ, मैं किस दुनिया में पार्टी थी। पे, तो वो यस। शाहरुख सर ने बोला भी कि आपको कौन नहीं जानता। हाँ। मेरे को तो यस। पता भी नहीं था मैम, मेरे को तो कल रात में पता चला, तब मैंने देखा। ओके। आपका लाइव में पकड़ नहीं पाई, आप 10 बजे खत्म कर दिए, बस मेरे को समझ हम्म। नहीं आया। आप लेट आई होंगी। हाँ, मैं हाँ, दस लेट बज के आए दस मिनट थे। पे मैं बोली शायद 10:30 तक, मैं 10:10 पे आई, तो देखिए मैम का तो लाइव एंड हो गया। नाइन और वो, थर्टी 9:30 to 10:30 टाइम है। हाँ, कल शायद मम्मी ने जल्दी खत्म किया ना।
मैंने आपको आंसर किया ना, आपने बोला जल्दी खत्म कर दिया, तो मैंने कहा आप आओ, जितनी देर बोलोगे उतनी देर रुक जाएंगे, आओ तो पहले। हाँ, मेरा 10 बजे से पहले हो नहीं पाता है मैम, क्या करूं। हम्म। और मैं क्या बोल रही थी मैम, वो गांव वाला टूर जो दिखाया सना ने, कितनी प्यारी लग हाँ रही थी वो आइसक्रीम वाली बनके। हाँ, इतनी अच्छी क्यूट लग रही थी। फिर आइसक्रीम वो वाली। साइकिल चलाई, फिर साइकिल भी चलाई और करके, और उसकी बहुत ही अच्छा लग रहा था एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, ईरा खान जी, सना बहुत प्यारी लग रही थी। उसको देख के कोई बोलेगा ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। इतनी मतलब हाँ हम्बल थी, इतनी अच्छी लग रही थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत हम्बल है, जितना उसका ऑरा है, जितनी वो बड़ी सेलिब्रिटी है, कोई नहीं कह सकता, जिस तरह से वो हम्म। लोगों से बात करती है। नहीं, इतना होने के बाद में आदमी में अपने आप थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन उसके जरा सा आ भी जाता है। सिक्र नहीं है। उसके थोड़ा सा भी फेम, नहीं। फेम आते ही, और जिसको भी लाइफ में इंस्टेंट फेम मिला है, जैसे कपिल शर्मा हो गए, तो कपिल को हमने कई बार लड़खड़ाते देखा है फेम के साथ, बट सना को इवन सिंगल टाइम भी नहीं कि किसी फैन के साथ कोई शब्दों में गड़बड़ या बिहेवियर में या वॉट एवर, कुछ भी सना का कभी नहीं रहा। तो फेम आ जाता है, पर उसको हैंडल करना भी आना चाहिए, वो बड़ी बात है, तो सना को वो आता है। हाँ। बबलेश जी का क्या हुआ मैम? बबलेश जी का कोई खबर नहीं है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। आमना जी, आपने ज्वाइन कर लिया? मैंने करवाया आपको, मैंने ज्वाइन तो करवाया था आमना जी, फिर कहाँ रह गए आप? वंदना जी भी आए थे अभी थोड़ी देर पहले, चले गए क्या? हाँ हाँ हाँ, वो भी आए थे। मैम कुछ पूजा पाठ करवा लो ना, यूट्यूब की लाइव में क्यों डिस्टर्ब हो रहा है हम लोग के। कह रहे पूजा करा रहा झाड़ा वाड़ा है। ऐसा दिलवा लो मैम। मैम झाड़ा ऐसा दिलवा करो, लो। ऐसा ऐसा करो रितु जी, आपको पता है तो आप ही नींबू मिर्ची लटका दो कहीं पे, ऐसा करो लाइफ के नाम से। मेरे लटकाने से नहीं, आप अपने स्टूडियो में लटकाओ नींबू मिर्ची। अरे यार, सब लोग देखेंगे तो नजर उतरेगी। कह रहे कुछ पूजा पाठ कराओ लाइफ के। सही है रितु जी। इतना बढ़िया आ रहा था, इतना बढ़िया चल रहा था, बताओ कैसे। हाँ हाँ तो मैम हाँ, ये आई है ना, थिंक राम। जैसे हाँ मैंने सुना था कि मेरे हस्बैंड ये बोल रहे थे कि कितने 22 चैनलों को बोला है ना, इंडिया में ने क्या उसको ये कर दिया, बैन कर, मैंने बंद कर दिया गया। उसमें हम्म। कहीं उस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं आया आपके उसमें? नहीं नहीं, मेरे वीडियोस वगैरह सब चल रहे हैं, बल्कि मैं यूट्यूब वाली तो लाइव भी कर सकती हूँ, जिसमें मैं सिंगल दिखाई देती हूँ, मतलब मैं अकेले लाइव जैसी हमारी पहले हाँ, चलती थी, वो सब भी कमेंट्स मैं कर वाली। सकती हूँ। हाँ हाँ, अभी शुरुआत में हमने वही लाइव तो चालू की थी, फिर हाँ। कुछ लोगों ने कहा कि मैम इंटरनेट, सॉरी, इंस्टाग्राम पर लाइव कीजिए, सो दैट पैनल में जुड़ पाएंगे ये वो। तो फिर हम्म। कुछ दिन ट्रायल बेसिस पर यहाँ आ गए कि ठीक है, ट्राई करके देखते हैं सबको कैसा लगता है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अदरवाइज मेरी यूट्यूब की लाइव तो चालू है। नहीं, पैनल वाली चालू है क्या? पैनल वाली में तो आपका नहीं, वो कुछ। पैनल, हाँ पैनल वाली नहीं, तो पैनल का यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, वो एक इंडिविजुअल ऐप है, उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, वो इंडिविजुअल ऐप है, वो यूट्यूब का नहीं है, वो तो हमें अच्छा। खरीदना पड़ता है। हाँ, वो तो हम परचेस करते हैं। अच्छा, तो आपका और वो बाकी सालाना, उसका YouTube, सालाना रहता है हाँ ना, जैसे साल भर का? हाँ हाँ, वो तो परचेस करते हैं हम, और यूट्यूब जो हमें प्रोवाइड करता है वो तो चल ही रही है, तो चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। सम इंटरनेट इशू, ओके आमना जी। मैम दोनों लाइव करो, टाइम अलग हो। हम दोनों ममता जी लाइव बोल रहे कर अलग हो, पर लोग तो आप ही लोग हो, आप लोग कितनी बार यहाँ आकर बातें करोगे, कितनी बार दिल लगाओगे, कितनी बार जाओगे, कितनी बार आओगे भाई, बात हैं। तो वही है ना। हम दोनों लाइव करो, टाइम अलग है। अच्छा, मुझे लगा मीनू जी ने डिमांड की, अच्छा ममता जी ने की है, दोनों लाइव नहीं, करो, लेकिन वो टाइम अलग है। ये हो जाता है ना, यूट्यूब वाला में तो बहुत जन जानते हैं, तो वो लोग देखते आ जाते हैं। यहाँ पर हो सकता है बहुत जन को पता भी नहीं चला हो। हाँ, मैंने नोटिफिकेशन तो डाला था, और हाँ। बाकी वो एक दूसरे के थ्रू आप लोग शेयर करें, और सारे लोग जो लोग लाइव के साथ जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे सबको पता लगने लगेगा, मैं तो शेयर कर ही देती हूँ।
तो ऐसे करके फिर लेट्स सी, देखेंगे। अगर नहीं जमेगा तो बैक टू ममता जी, टेंशन ना लीजिए। अगर नहीं लगेगा तो आज थर्ड डे ही है इंस्टाग्राम पर, फिर हम बैक टू यूट्यूब करने लगेंगे लाइव अपनी। टेंशन क्या है। लेकिन यूट्यूब में तो आप कमेंट्स वाली लाइव करेंगे ना? कमेंट वाली तो बहुत सारे लोगों को कमेंट वाली लाइव भी पसंद आ रही है, ममता जी, शमीम जी, ये वो, इन लोगों को नॉर्मल लाइव भी पसंद आ रही है कि मैम ठीक है आप ही बोलो, अच्छा लग रहा है। बट पता नहीं यहाँ मेरा बोलना क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, इंस्टाग्राम पर आवाज बदल जाती है। नहीं, उस पे आपका चेहरा दिखता है, समझते नहीं। हाँ, ओहो रितु जी, आप समझा दिया करो यूट्यूब लाइव पैनल वाली। आमना जी करते हैं यार कुछ, मैं देख रही हूँ आप सारे लोग ना, मैं काफी दिन से नोटिस कर रही हूँ कि सारे लोग वही पैनल लाइव डिमांड कर रहे हैं। मैं करती हूँ कुछ यार, कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। लेकिन आप, आपके थ्रोट वगैरह जो था वो सब ठीक है ना? पहले आप अपना देख लीजिए, क्योंकि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं दिन ब दिन बेहतर फील कर रही हूँ। आज तो मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है। इसीलिए आपकी रील निकल के आई आज। हाँ, वही वही वही, रील तभी इसीलिए। बनता है जब मूड अच्छा होता है। हाँ हाँ, इंसान जब अंदर से अच्छा फील करता है, उसको एनर्जेटिक हाँ, फील होता है, सारी चीजें, तब तभी कर फिर पाता, अच्छा नहीं तो लगता है नहीं ये। बनता है। नहीं तो नहीं होता है। हम्म। मैम यूट्यूब पे भी कर लो लाइव, वहां ज्यादा पब्लिक आती है। हाँ, हामी आती तो ज्यादा पब्लिक है, बात तो सही है यार, देख तो मैं भी रही हूँ पब्लिक। लेकिन मैम एक एक जन का इंस्टा पे लाइव ये जो करते हैं, जैसे बाप रे बाप, 2000 3000 कितने लोग जुड़ते हैं। बाबा रे हम्म। बाबा, अरे देख के आश्चर्य हो जाती हूँ कितने लोग जुड़ते हैं। अब वो वही वाली बात है ना कि रेगुलर करने लगे तो धीरे 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 नंबर बढ़ने लगेंगे। बट वही है हम्म। कि हेलो मिली जी, वेलकम टू आवर लाइव। थैंक यू मेरे को आमना कमेंट जी। नहीं दिख रहा है। अच्छा, मेरा तो मुझे दिख कमेंट रहा है। अटक गया एक जगह। आपको अच्छा लगा मिली जी देखकर, मैंने आपको काफी मिस किया लाइव्स में, तो आया कीजिए लाइव में। थैंक मैम यू आपकी मिली रील्स जी। बहुत अच्छी थी। मीनू जी बोल रही है आपकी रील्स बहुत अच्छी थी। हाँ मीनू जी, और हमने तो रील पे ही काफी वार्तालाप कर डाला एक के बाद एक, सारी दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला। थैंक यू। मैं ठीक हूँ मिली जी, आप कैसे हो? सोनाली जी बी पॉजिटिव, हाँ जी, सडनास फैंस को तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। नो, सिर्फ यूट्यूब करो लाइव। ओके, जो आ गया मीनू जी, जो आ गया। मैम आजकल शना कोई बुक पढ़ रही है? दीपा मैम को ही हैं? कमेंट देख तो ये अच्छा अच्छा आमना जी हाँ उसने डाला था, हाँ। हाँ मैं ठीक हूँ मिली जी, अभी मैं ठीक हूँ। 2-3 दिन से एक के बाद एक मेरी तबीयत बेहतर ही हो रही है, मैं ठीक हूँ। आई डोंट नो आप लोगों से बात करने का असर है, क्या चीज है, बट मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ। और आप कैसे हो मिली जी? मेरा इधर अच्छा। तबीयत इतना गड़बड़ रहा, बाप रे बाप, गड़बड़ ही रहता है आजकल। हम्म। आप भी अपना ख्याल रखिए रितु जी। क्या मालूम मैम, ये जो कोरोना आया ना मेरे को, उसके बाद से मेरा वीक हो गया शरीर बहुत ज्यादा। हम्म। वो तो है, जो कोरोना जिनको हो रहा है ना उनका थोड़ा सा है भी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम। फिर बच्चे भी आए ना, तुरंत ही बच्चे भी आ गए थे, फिर वो मिस्त्री भी लग गए, सब एक साथ हो गया मैम। हाँ बहुत ज्यादा तकलीफ। आमना जी बात तो एकदम ठीक है। पहले भी ऐसा हुआ था कि आप बहुत ज्यादा बीमार पड़े थे और मैं ठीक थी। फिर उसके बाद 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि या तो आप ठीक रहते हो या तो मैं ठीक रहती हूँ। अब मैं ठीक हूँ तो आप बीमार पड़ गए हो, और मैंने पहले भी नोटिस किया है कि जब मैं बीमार होती हूँ तो आप सही रहते हो एकदम, और जब आप बीमार होते हो तो मैं सही रहती हूँ। बट भगवान करे आप जल्दी से ठीक हो जाओ आमना जी, और हम दोनों ठीक बबलेश रहें जी, एक साथ। मैम शायद बबलेश जी की भी शहनाज तबीयत मुंबई खराब में है। है, अपने घर में है, मुंबई में है। शहनाज और एकदम ठीक है। शहनाज अपने घर पे है। हाँ जी जी।
बबलेश जी की भी शायद ओके। तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, जी जी। कहीं मैसेज में दीपा जी कोई बताए ये चक्कर क्या है? कोई टेरो टेरेट कार्ड का रीडर को ढूंढो। ऐसा करते हैं आमना जी, यूट्यूब से ही पकड़ लेते हैं। यूट्यूब पे बहुत है, पकड़ लेते हैं यूट्यूब से ही। आमना जी, मैं बोल तो रही हूँ कि मैम को बोल रही हूँ पता स्टूडियो में चला, नींबू मिर्चा लगाइए, आमना नींबू जी पता मिर्चा चला, लगाइए। हमने यूट्यूब पे से टेरो कार्ड ढूंढा और उसने कह दिया जी आपकी उम्र तो 10 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी, आप दोनों जिंदा। उल्टा हो गया। क्योंकि यार, वो जिसको नहीं मारना होता है उसको भी मार देते हैं, तो हमारी 10 साल पहले ही कहानी खत्म हो चुकी है, पता चला। मीनू जी, दिल्ली में भी केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो अभी सभी दूर मुझे लग रहा है, आई थिंक बढ़ने लगे हैं केसेस, क्योंकि दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं। ये कोरोना हम लोग का पिंड कभी नहीं छोड़ने वाला लगता है। आई थिंक खत्म हो जाए यार, अब ना आए वापस, बस यही है, क्योंकि बच्चों के स्कूल अभी अभी तो स्टार्ट ही हुए हैं, जस्ट 1 डेढ़ वीक पहले, और फिर से वही नौबत आ जाए तो फिर क्या ही फायदा है। ओके शमीम जी। अच्छा चलिए, ये बता दीजिए, और फिर उसके बाद चलेंगे। ये बता दीजिए कि कल से लाइव यहाँ चाहते हो या यूट्यूब पे चाहते हैं? आप सभी लोग कमेंट वाले भी बताएं, सभी लोग, क्योंकि मैं देख रही हूँ लोग बड़े दुखी हैं इंस्टाग्राम पर आने के बाद। हम दोनों की बीमारी। सही है आमना जी, सही है। हेलो रंजीता दी, यूट्यूब पे बहुत है टैरो कार्ड यूट्यूब वाले। पे हाँ मैं देख करिए रही मैम। हूँ। हेलो कविता जी, आपका क्या ख्याल है? रितु जी, आमना जी पूछ रही हैं। देखो यूट्यूब रितु जी पे का तो मैं बताती हूँ, रितु जी का ख्याल, रितु जी का ख्याल क्या है? रितु जी बोलेंगे देखो, अपना मन करेगा तो अपन आएगा, और अपना मन नहीं करेगा तो नहीं आएगा अपन। खत्म। नहीं नहीं मैम, मैं तो रोज आना चाहती हूँ। बोलू ना, यूट्यूब में मैं कर नहीं पाती थी, मैं आके आप लोग से मैसेज में भी थोड़ा बात करती थी। फिर बीच हाँ में हाँ हाँ देखी आप दिखे ही नहीं, कोई नहीं दिख रहा, इन लोग से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा। मतलब बात हुआ क्या, अचानक गायब कैसे हो गया सब चीज। फिर पता हाँ चला हाँ कि ऐसे ऐसे आपकी तबीयत खराब है। हाँ 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 हाँ, यस यस यस। करने को कुछ बचता ही नहीं है मैम। अब सिद्धार्थ के जाने के बाद तो एकदम मोबाइल खाली लगता है मेरे को। वो तो है, ये है कि सना को सपोर्ट करना है, ये वो चीजें हैं। अदरवाइज कमी सबको महसूस होती है यार, बट क्या ही कर सकते हैं। हम्म। यही सोचते हैं कि जब सना खड़ी हो सकती है और वो कर सकती है, तो हम उसके लिए क्यों नहीं कर सकते। हम्म। अभी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है क्या मैम, सुने हैं क्या कुछ? नहीं। जल्दी देखने को मिलेगी। अच्छा, सारे लोग कह रहे हैं यूट्यूब इज मच बेटर देन इंस्टा। इंस्टा पे बैठ के इंस्टा वालों की बुराई है, ये सही है। माय डियर दीपमाला सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। आप जहाँ भी आओगे हम आओगे आपसे जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे। अरे थैंक यू रंजीता दी, लव यू टू, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। सना में हमारे लिए सीट भी है। हाँ वो तो है ही आमना जी। वो तो है। तो फिर ठीक है, कल से फिर हम लौट के अपने घर चलते हैं और यूट्यूब पे ही लाइव करते हैं। ऐसा करते हैं। वैसे ना अब ये तमाशा बंद कर दें, यूट्यूब फिर इंस्टाग्राम फिर यूट्यूब। अब यूट्यूब पे जाने के बाद खबरदार खबरदार, अगर किसी ने मुझे कहा कि मैडम लाइव फेसबुक पे करो, ठीक है, पता चला आप बोलने लगे मैडम फेसबुक पे करो, फेसबुक पे ज्यादा मजा आएगा, अब कोई बोलेगा नहीं मुझसे बिल्कुल भी। मैं सुनना नहीं चाहती हूँ एक भी शब्द जरा भी। ये आमना जी क्या लिख रही है देख लो मैम। आसिफ जी, मैंने आपको ऐड तो किया है, ज्वाइन कीजिए। कर लिया आपने? अरे वाह, वेलकम फैज हेलो। जी। हाँ जी हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। अरे क्या कर रहे हो आप दीपा मैम? ठीक है तबीयत आपकी?
हाँ हाँ मैं ठीक हूँ अभी। आप देखिए ना शेख जी, ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, एक बार मैडम यूट्यूब पे लाइव आओ, नहीं नहीं मैडम अरे इंस्टाग्राम पर लाइव आओ, अरे मैडम फिर से इंस्टाग्राम यूट्यूब पे पे कौन लाइव आओ। आपको दिमाग दे दिया? यूट्यूब पे अच्छा चल रहा है, चलने दो, काहे के लिए इंस्टाग्राम पे यहाँ से करके वहां नहीं सेंड करके वहां पे डाल देती हो? मैं कह रही अरे हूँ, यूट्यूब पे अभी ये सही लोग है। बोलेंगे, अभी ये लोग बोलेंगे मैडम फेसबुक पे लाइव आओ, मैडम फेसबुक पे ज्यादा सही है। फिर उसके बाद बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं जैसे मैडम मजा नहीं आ रहा फेसबुक पे। नहीं नहीं, जैसे चलता था वैसे ही चलने दो। पुराना घर सही, आप बोले ना अभी कि हाँ लौट के वही है, घर से पुराना, वही सही है। ये कौन आइडिया वही दिया कि सही। इंस्टाग्राम पे लाइव है? हाँ मैं ठीक है, क्या हफ्ते में बोलूँ किसी कि दिन, 2 हफ्ते में किसी हाँ दिन ये अपना संडे को कर लो रात में, लेकिन यूट्यूब पे हाँ सही हाँ सही है। हाँ 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 हाँ। नहीं, मुझे ये लगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया यूट्यूब में आपके, कि इस पे लाइव आ रही हो, क्या नहीं है कि पैनल कितने लाइव दिन के तो बाद मैं आप नहीं आए? कर पा रही हूँ खैर, पैनल लाइव तो नहीं हो पा रही है, फैज भी कुछ प्रॉब्लम आया है। बट नॉर्मल में सिंगल लाइव जो आप लोगों से इंटरेक्ट करती थी, सिंगल लाइव में कर सकती हूँ। तो वही था लोगों का कि आप यहाँ आओ तो पैनल लाइव हो पाएगी। नहीं तो क्यों पैनल? ये क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम? स्ट्राइक स्ट्राइक आ गई क्या कुछ, या कुछ हो गया? क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हुई है पैनल लाइव के साथ, मैंने आमना जी को बताया है पर्सनली डीएम में, फिर पर्सनली फिर बात करेंगे तो मैं डीएम में फिर बताऊंगी आपको। अच्छा 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 दीपा अच्छा अच्छा अच्छा, मैम, हाँ। हाँ दीपा नहीं, मैम जब पर्सनली ख्याल में जब आमना जी पैनल को लाइव क्या नहीं हो रही मतलब है है? तो यहाँ ही सही है फिर। जब पैनल लाइव नहीं हो हाँ रही तो तो यही यही सही है, फिर यहाँ रीजन बात तो था हो रही फैज है। जी कि पैनल हाँ मैं लाइव नहीं समझा हो कि पा रही नहीं। थी, वहां मैं अकेले लाइव आ रही थी। हाँ नहीं नहीं, मैं समझा पैनल लाइव हो रही है फिर भी आप यहाँ पे आ रही है, इसलिए नहीं मैं बोला। नहीं तो फिर यही सही है, बात तो हो रही अगर है। वहां पे क्या वहां आप पैनल बोलती रहोगी, लाइव हम हो लोग कुछ बोल पाती नहीं तो, पाएंगे? यस 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 यस, अगर पैनल लाइव हो पाती तो फिर हम यहाँ शिफ्ट नहीं करते हैं। अरे शिफ्ट बबले जी इसलिए कहाँ है करते हैं, आजकल, कुछ पता होता है? नो आइडिया। शेख जी कैसे हैं बबले, आप? मैं तो वाह ठीक हूँ। वीनू ऋतु जी जी, वाह। ऋतु जी आप बताएं, आप कैसे? बड़े दिन के बाद आप तो आए, आप तो लाइव में ही, मेरे को लग रहा है 6 महीने से आप गायब ही थे, ये साल से। जब से आपका पोता आया तब से तो आप गायब ही थे, फिर अभी आप फ्री हुए, लगता चला गया वो। हाँ हाँ, 6 तारीख को चले गए वो लोग रात में, उसके बाद मैं जाके फ्री आपके हुई हूँ। इंस्टाग्राम पे सब देखा, स्विमिंग पूल वगैरह सब देखा, ना सही है। दादी है, वो बोलते हैं ना कि वो पिक्चर में मूछू हो तो लथू लाल जैसी वरना ना हो, वही बोलते दादी हो तो ऋतु जैसी वरना ना हो। रितु जी जैसी, वरना ना वो हो, ना हो ही ना। सही में, वरना हो ही ना। तो वही, तो वही वही बोल रहा बोले हूँ कि रितु जी एकदम। ये अपना इंस्टाग्राम पे जो वीडियो, वो अपना शहनाज के उस पे जो वीडियो ऋतु जी बनाई, वही दीपा में भी बनाई, तो अच्छा था दोनों का, देखा मैं। ओ कि राखी ओ बोलती है कि शहनाज बड़ी सुंदर लगती है, तो बोले मैं हूं ही। तो वो दोनों का ओ देखा मैं। हाँ मैम, आज आपने भी बनाया ये वाला, मैंने कल और बनाया। मेरे को सबसे अच्छा, अच्छा। और मेरे को सबसे अच्छा मालूम है दीपा में, सबसे अच्छा मेरे को ऋतु जी का एक वीडियो शहनाज का लगे। अरे मतलब कि बहुत प्यारा लग रहा है। ऋतु जी मतलब रोटी पका रही है, तो बोलती है कि सलमान खान बोलते हैं शहनाज जी आपके बारे में भी पीठ पीछे लोग बोलते हैं। अच्छा, मैं तो फेमस हो गई मैं, ऋतु जी की एक्टिंग कसम से। मैं बोला वाह भाई वाह, ऋतु जी रोटी बना रही है और फेमस हो गई मैं। तो बोलती है कि हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ, तो बोले मेरे बारे में बात होनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? बोला हाँ वाह भाई। हाँ राइट, हम्म, हम्म। ये बिल्कुल सही। ये मेरे पे सूट किया ना मैम, इसलिए मैंने बनाया। बहुत ओ बहुत परफेक्ट सूट किया वो वाला बहुत परफेक्ट सूट किया, एकदम एकदम बराबर जैसा। हाँ एकदम परफेक्ट सूट किया वो। हाँ, हाँ। और आमना जी कहाँ है? आमना जी तो आए नहीं। आमना जी आ रही हैं, बार बार वो जुड़ने की आपका कोशिश पोता करती हैं बहुत बट क्यूट नेटवर्क होगा प्रॉब्लम है। आपके जैसा। हाँ जी, बहुत क्यूट है मेरा पोता, हर समय स्माइल करते रहता है, हर समय हंसते रहता है। हाँ अभी क्या बात कर रहे थे मैम? क्या शहनाज के बारे में कुछ बात कर रहे थे? जी जी, शहनाज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आज वो बिल्कुल सिद्धार्थ की तरह ऑरा था उसका, लुक लाइक हाँ सिद्धार्थ आई उसका। निकली वो कुछ, वो मेरे को लग रहा है हाँ कोई मुझे मीटिंग वगैरह के लिए गई थी मैनेजर के साथ, तो मीटिंग करके पार्सल ले ली घर के लिए, मम्मी और सिस्टर के लिए हम्म हम्म लेके निकल गई गाड़ी में। और बांद्रा भी गई थी हम्म, वो।
वो पार्किंग में से जी गाड़ी जी। निकल रही थी ना, वो बांद्रा की थी वो। तो एक तो जुहू की है, एक जुहू मतलब एकदम समुद्र के किनारे ही है वो, मतलब हम लोग अपने फैमिली के साथ गए हैं वहां पे, समुद्र के किनारे ही जी है जी जो जी है ना वो जो गार्डन, जी जी वो जी फैमिली के साथ, जी जी हाँ फैमिली के साथ गए हैं, वो समुद्र के पास ही है, जुहू के पास, बहुत मतलब हाई फाई है। जी जी कम से कम गए तो जी जी जी। एक छोटा सा स्नैक्स खा लो या कुछ खा लो तो 500 1000 की फिल्म है। तो महंगा होटल है वो। अ- हाँ। अच्छा जी। हाँ अच्छा। हाँ महंगा है वो, लेकिन बहुत मतलब एकदम प्योर है, और प्योर वेज है, हम्म। क्योंकि हम लोग भी ज्यादा मतलब कि मेरे घर में इतना ज्यादा नॉनवेज नहीं वो करते, तो इसलिए मतलब पाव जी जी भाजी जी। वगैरह ये सब, तो इसके लिए हम हाँ लोग तभी वो मतलब पार्सल ले गई है घर के लिए, प्योर हाँ हाँ वेज है हाँ। तभी। और सबसे बड़ी बात मालूम है, उन लोग पॉलिथीन यूज नहीं करते, मतलब पोल्यूशन के हिसाब से हाँ शुरू से उन लोग का ये मतलब पॉलिथीन यूज नहीं करते, यही मतलब कैरी बैग ये वाला, वो हाँ जो जी आता है जी ना जी कागज का पैकेट। वो। कागज हाँ का ठुंगा सा था। हाँ हाँ वो अपना वो तो बोले सिद्धार्थ वाला लुक लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन बार बार से ये अपना ये वही कचोटता है कि सिद्धार्थ रहता तो वो ये कुछ भी रहे दीपा में, चलो हम्म। ठीक है मुझे शहनाज को सपोर्ट करें, लेकिन लोग जोड़ियों में ही ज्यादा वो करते हैं, मतलब जोड़ी में रहे ना, तो अभी अभी उस दिन देखे, अभी उस दिन पार्टी में गए थे तो सबकी कुछ ना कुछ जोड़ियां थी, ये लेकिन पार्टी की हाईलाइट थी ये और 3 लोग, लेकिन हम लोग सोचे थे यस। काश वहां रहता, लेकिन फिर भी एडिट करके लोग छिटका दिए थे, आप भी एडिट कर लगाई थी हाँ। आपने, तो लेकिन जी वो जी जी। बात वो बात नहीं थी, चलो ठीक है उसको अभी आगे तरक्की करना और काम करें, हम तो ये चाह रहे हैं, लेकिन वो सिद्धार्थ के जाने के बाद ना वो जोड़ी मतलब कि सिद्धार्थ वो की बहुत मिस कमी हो रहा है, लगती है, जी जी। जब वहां बहुत लगती है बहुत ज्यादा, जब ज्यादा। निकलती है ना बाहर कभी कोई पार्टी है, चलो ठीक है नॉर्मल, अभी ये सोचते हैं आज गई हम्म। थी तो सिद्धार्थ भी रहता तो इसे खा के निकलना, कितने पैप होते, कितने ट्रेंड चल जाते, ये तो ये तो अभी अभी क्या आप है देखो, मतलब वही। पंजाब से वीडियोस आए तब भी लगा बहुत ज्यादा, जब पंजाब से वीडियोस आए तब भी हाँ कि हाँ बस हाँ वही हाँ नहीं हाँ, है। वो अगर वो टाइम रहता ना सिद्धार्थ तो और धमाल करता है, कि वो दादी हाँ वादी के साथ तो और करता, वो भले कैमरे पे बोलता मेरा मत लो, लेकिन फोटो तो हम लोग सिद्धार्थ जी कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते, फोटो निकल जाती, वो बोलता मत लो मेरा ना आए, लेकिन वो तो आ ही जाता, और अपना हम लोग को क्या मालूम शहनाज के पर कितने फोटो आएंगे, पंजाब गया था ये पिछली बार तो गया होगा, अपने को क्या पता, वो रिलीज हाँ नहीं करना चाहती है, बिल्कुल। पर्सनल तो क्योंकि बहुत फोटोज होंगे उसके हाँ पास। क्योंकि अरे उनका मतलब रीता माता भी है ना कि जो दुनिया में उसके रहते वो नहीं चाहता था आए, तो उसके बाद भी नहीं आना चाहिए बाहर, वो तो उसके शहनाज रहते का भी वैसा ही है कि अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिकली नहीं करना है, वो भी सिद्धार्थ के साथ रह के उसका भी थोड़ा वैसा ही है। हाँ पर हाँ, और वो ठीक है कल, यार, जितनी उनकी लगे। और अपना कल या परसों उसकी जो बुक पढ़ रही थी वो अपना कनेक्ट वाला, वो तो हम बस दिलासा ही दे सकते हैं वो है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, हम लोग जहाँ तक मानते हैं, कैसे कर सकते हैं, जो हम्म। चला गया वो चला गया। हाँ, क्या कह तो उसका सकते हैं फैजी, कुछ बस नहीं ये है, कह बस सकते हैं वहाँ। कि जिससे मन को शांति मिले, इंसान को जो सोचकर जो समझकर, वो सही है सबसे। हाँ हाँ वही बात है, मतलब कि उसको सुकून मिल रहा है, चलो ठीक है, हम्म लेकिन हमारे नजरिए तो हम्म। यही है ना, न न कभी आएगा, जो जो चला गया, जो हम लोग मानते हैं ये कुछ जन्म जी वगैरह जी। होता नहीं है, चला गया और चला हम्म। गया। हाँ, बस उतना ही लिखा था उसकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी कब तक है, बस इतना ही हम लोग को खुशी मनाने का दिन तक, कितना 2 साल मिला ना हम लोग को हम्म। दीपा में, दो आप साल लोग को जी तो जी। मतलब 2 साल, हाँ बिग बॉस के बाद, मैं तो पहले से भी मिला हूँ, तो मैं तो जानता था, हम्म। तो 2 साल हम लोग को मिला देखा जाए तो एंटरटेनिंग में, दोनों को साथ में देखने को तो 2 साल ही दो मिला है। साल में 2 साल मिला, मतलब कि हम्म। बहुत कम था, बोले तो देखा जाए तो बहुत कुछ कम। बहुत ये कम था सिद्धार्थ मतलब। की एज ही नहीं थी, 40 ईयर ना कोई जाने की एज नहीं होती। मैं अभी इसका बिग बॉस का कल एपिसोड देख रहा था मैं, अरे हम्म ये वाला, ये आपकी अदालत वाला वो सीन, तो मैं देख रहा हूँ कि हम्म मतलब कि सुबह उठते ही वो पूरा चड्डी और उसमें जो रहता शॉर्ट्स में जिम कर रहा, भाग हम्म। रहा सूद में वगैरह, बॉडी इतनी स्लिम, ये मतलब चेहरे पे एक सेकंड भी नहीं लग रहा कि आदमी को इसका हार्ट का भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अब यस, क्या मैं है भी वही बोल। कह रही थी कि उसके वीडियोस देखो आप, उसके सॉन्ग्स देखो, उसकी चीजें देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि इसको कुछ प्रॉब्लम थी लाइक, और ऐसे हो सकता है उसके साथ।
हाँ, वो मतलब कि एक बहाना रहता ना, लोग लोग मतलब कि अभी जैसे फैंस हैं तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं कि इसको हम्म मतलब इंग्लैंड जाने वाला था, उसका ट्रेनिंग कराने के लिए वो था। बहुत लोग बोल रहे हैं हम्म कि वो जो आता है ना, वो ड्रग्स टाइप एस्नोटाइट क्या बोलते हैं उसको, बोले वो अरे दुबला पतला होने के लिए लेते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, वो शायद एक्सपायर्ड था। वो तरह तरह की बातें निकलती हैं, लेकिन मौत को तो एक बहाना वो चाहिए ना दीपा मैम, जितने आप तो अच्छी तरह वो जानती उतनी हैं। बातें हैं, हाँ वो वही वाली बात है। वो साउथ के जिन एक्टर का हुआ, बहुत बड़े थे वो हाँ, भी एक्टर, हाँ, अरे और लाइक बहुत बहुत फिटनेस और अपना ध्यान रखना चीजों का, और बहुत सही इंसान थे वो भी। तो ऐसा नहीं अरे है, वो तो आपको, ये है कि जितनी हम अरे उतनी बातें। आप ये देख लो अधिबा, आपको पता मालूम होगा कि आज तक का एक एंकर थे रोहित सरदाना, सुने होंगे ना। उनका अचानक ऐसे ही हो गया था, जी हाँ। रोहित हाँ, अचानक हो गया मतलब। कहाँ तो उसको अगले कोरोना, दिन का उनका हाँ, शो बुक कर रखा था उनने कि इस टाइम में शो, आ जाऊंगा, मैं अब ठीक फील कर रहा हूँ, और मैं अपना शो वापस रात को करूंगा। 12 बजे रात को 12 बजे का ट्वीट भी था उनका कि मैं ठीक यस। हूँ, बेटर फील कर रहा हूँ, और सुबह क्या मालूम क्या हो गया कि चले गए। मतलब कि वही वो सबसे डेंजर आजकल क्या हो रहा है मालूम है दीपा मैम, कि ये अपना मौत का क्या हो रहा है कि बीपी बहुत डाउन हो जा रही है फट से लोगों का। मतलब कि ये ब्लड प्रेशर यस। डाउन होने का कारण बहुत लोग चले जा रहे हैं। अब इसमें क्या हो, क्या पता नहीं समझ में ऐसा नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या चीजें हो हाँ, जाती हाँ, है। नहीं, हाँ बट ये हार्ट का तो, काफी ये अपना ज्यादा हार्ट चल का तो रहा है। कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ये आजकल नया चलन में आया है, ये ब्लड प्रेशर डाउन हो जा रहा है। ये ब्लड प्रेशर डाउन होने के मैंने बाद आदमी उठ देखा ही नहीं है अभी सकता। कुछ दिन पहले, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो मैं समझ सकती हूँ, ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन होना मतलब ये कि आपको अंदर से एकदम बेचैनी आएगी, और आप जस्ट सामने वाले को बोलोगे जो आपके जस्ट पास में बैठा है कि हार्ट मुझे फेल हो अब बहुत जाएगा। बेचैनी लग रही है, अचानक से मुझे पानी दो। इतना कहोगे आप, आपको लेटने के लिए कहा जाएगा, इतने में आप चक्कर खाकर गिर जाओगे। आपके पास पानी बाद में पहुंचेगा, आपको ऐसा लगेगा कि अभी जस्ट जान निकल रही है और कुछ तो हो रहा है, ये वो। मतलब बहुत अजीब सी चीजें हो रही है बीपी के साथ आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। ये ये अपना ब्लड प्रेशर का डाउन का मतलब क्या है दीपा में मालूम है? जैसे ब्लड प्रेशर हाँ। डाउन का मतलब क्या है? ये अपना हार्ट बीट है ना, ये मतलब एक घंटे में कितनी बार ये जो अपना होता, हाँ। ये सीने पे हाथ लगाते हैं ना, ये चलते रहता है। हाँ। जी जी। तो ये ब्लड ऊपर जाता है तो ये रिफाइन करते चलते रहता है। तो जब अपना ब्लड प्रेशर डाउन होएगा तो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर पहुंचे 1 सेकंड के लिए भी नहीं पहुंचा तो फेल हो जाएगा वो, सीधा फेल हो जाएगा हार्ट। हाँ बट शेख बहुत जी, मैंने देखा बैठे बैठे, मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आप फोन चला रहे हो, सब कुछ ठीक है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं अपने फोन में देख रही थी, मूड भी एकदम ठीक था, ऐसा नहीं था कि कुछ चल रहा था मन में वॉटेवर, या कुछ हम सैड फील कर रहे थे, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल। अचानक से फील होने लगा, और 2-5 मिनट में तो पूरा सिनेरियो बदल गया, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या हो रहा है, ये वो। तो पता नहीं क्या चीजें हैं आजकल। तो गैस उसका तो इशू नहीं था ना आपको? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं था। वही है, फिर उसके बाद पानी वानी दिया, थोड़ा रेस्ट किया, नॉर्मल लगा। बट उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यानी एकदम एडमिट होने की नौबत आ जाएगी, और हॉस्पिटल लेकर चलो, और एकदम मुझे कुछ लग रहा है, बेचैनी हो रही है। तो क्या बोला डॉक्टर मतलब देख के? एकदम। अब वही है, बीपी लो है तो अभी वही चीज है, मेडिसिन पे बहुत जल्दी नहीं बीपी की डालते हैं। क्योंकि एक एज फैक्टर भी होता है कि भाई आप बीपी की मेडिसिन एकदम से हैवी लेने लग जाओ। तो अभी तो वही है कि जब भी फील हो तो आप कॉफी ले लो। तो अभी तो मेरा वही चल रहा है कि कॉफी मैं ले रही हूँ ज्यादा करके, और कॉफी से मुझे ठीक फील होता है। हाँ, नहीं, मैं बोला हूं ना कि थोड़ा सा अपना ये तो घूमने के लिए निकल जाओ फैमिली के, थोड़ा जरा अपना वादी, मतलब ये हम्म। जंगल वगैरह में, तो ये थोड़ा बाहर एरिया में, थोड़ा अपना दिल्ली में भी रह रह के और इतने टाइम से ये हम सोचते हैं हम्म। ना कि अरे कि घर पे है डेली लाइव आना, और एक, हम्म। और आपको हम्म। भी देखा जाए दीपा मैम कि आप फैमिली का भी आप लेके संभाल के चलती हैं, फिर आप हम्म। सिद्धार्थ सैना से इतना जुड़ी हुई थी वो टाइम पे। तो वो हम लोग सोचते हैं ठीक है वाइट हो गया चला गया, लेकिन वो दिन में वो बैठ जाता है घटका, तो अब फिर दुनिया का भी हो टेंशन आ जाता है। जाता है, तो वो सब जमा होके वो हो जाता है। इसलिए बोला थोड़ा हम्म। बाहर निकल लो, थोड़ा सा जरा आबो हवा चेंज करो, सब ठीक हो जाएगा। बीपी हम्म। वीपी अभी ये उम्र में थोड़ी आना चाहिए, बीपी 50 के बाद होती है। हम्म। डेफिनेटली बस वही बता डेफिनेटली। रितु जी कुछ बोलो। रितु जी को तो
मुझे लग रहा नींद नहीं आ गई होगी। रितु जी हो? बिल्कुल मीनू जी, वो हो गया था पर अभी ओके है। ओके मीनू जी, रितु जी, ओके आई थिंक। अरे आप हो, मुझे लगा आप सो गए रितु जी। नहीं, मैं हूँ मैम। हम्म शेख शेख जी बोल रहे थे ना। नहीं, वो शेख जी एकदम बोल सही पॉइंट कह रहे थे। इस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है इन चीजों की। मैंने भी देखा है लोगों को बहुत ज्यादा समस्या है, बीपी, हम्म। हार्ट, इन सब से रिलेटेड। आई डोंट नो क्या है। हेल्थ हम्म। ये हेल्थ का बहुत ज्यादा घर घर में कुछ ना कुछ सबके लगा हुआ मैम, सबके। यस बिल्कुल। ये पूरा मैंने कोरोना क्या आया, पूरा बीमारी इंडिया में, पूरा बीमारी हम्म। लेके आया। और बचा कुचा मास्क है, एकदम से ना बहुत अनवेल सा फील होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पहुंचने में एक बैरियर तो होता ही है। तो वो सारी चीजें हैं, बट ठीक है, अपनी हेल्थ के लिए है तो। अभी तो हटने भी लगे थे, अब दोबारा से आने लगे हैं मास्क फिर से। हाँ, अब ये अपने लोग को रूटीन में रखना पड़ेगा कि बाहर निकलना है तो ये लगाना है। हम्म वैसे करते नहीं है, वो हट हम्म जाते हैं, सब हटा देते हैं। जी जी, वही ये बात है। रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल। और रंजीता जी, आप भी अपना ख्याल रखिए। मीनू जी, वो तो ठीक है यार, बट बाहर कोई जाएगा तो 2, 5, 7 दिनों के लिए वर्किंग लोगों पे कितना ही टाइम है कि कोई बहुत ज्यादा। और क्या ही फर्क पड़ना है इतने टाइम में। तो वो वाली बात है, रहना तो अल्टीमेटली पोल्यूशन के बीच में है। हेलो कुलविंदर जी। और नींद कुछ लो, बोल रहे हैं तो चिंता के समझ बाद नहीं आ भी भटकने ना दो। बिल्कुल रंजीता दी, अभी मैं अपना काफी ख्याल रखती हूँ। और आई थिंक यही वजह है कि आप थोड़ा भी अगर ले लेते हो किसी चीज का स्ट्रेस और ये वो, तो वो आपको फटाक से आपकी हेल्थ पे अफेक्ट कर जाता है, दिखा देता है वो। कोरोना की शादी करा तो बीवी के साथ रहेगा। काश ऐसा हो सकता मीनू जी। मीनू जी कह रही है कोरोना की शादी करा दो, बीवी के साथ रहेगा। हम्म, सही है। तो चलिए, चलें आज के लिए, कल फिर मिलते हैं नाइन चलिए, थर्टी ठीक है मैम, चलिए। ओके। आइएगा रितु जी, आप भी और बाकी सभी भी ज्वाइन कीजिएगा। रेगुलर हम मैं नाइन 10 बजे, थर्टी मैं 10 बजे तक ज्वाइन करूंगी। ओके जी, ओके रितु जी। तो हम्म। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। बाय। तो चलिए, सभी लोग लाइव के साथ ऐसे ही जुड़िए 9:30 रेगुलर ऑन इंस्टाग्राम। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लाइव को। और टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और खुशियां बांटिए। अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट बाय बाय। सबको।